मिलेगा। कहते हैं ना कि धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे। दोस्तों, अब कोई चारा नहीं है शमशान के आगे। कहने को तो कहते हैं मंदिर और मस्जिद में राम नज़र आते हैं, मगर राम को भी झुकना पड़ा संविधान के आगे। और ये वार्ड सचिव संघ विगत 365 दिन 1 साल से ज़्यादा से धरना स्थल पर बैठकर धरना दे रहे हैं। क्या सरकार से कुछ उम्मीद है आपको? पहले मैं आपके चैनल पर सभी 1,14,691 वार्ड सचिवों को क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूं। और मैं सभी सम्मानित 1,14,691 को हार्दिक होली की शुभकामनाएं और ईद का जो पर्व चल रहे हैं उनका भी शुभकामनाएं। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे वार्ड सचिव संघ देख रहे हैं, इस धरती को, पटना की धरती को, चंदन की धरती, अभिनंदन की धरती को मैं सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूं। आप जैसे बोले कि क्या आप लोग का मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे श्रोता और आपका श्रोता भाई जो देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हमें कोर्ट तो एक बार खारिज कर दिए थे, मगर पूर्व के जो अध्यक्ष महोदय जी थे उन्होंने पेपर को सही से स्टडी नहीं किए, और जिसके कारण हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव हताश का शिकार हो गए। और किसी तरह से हमने वर्तमान में जितने भी हमारे प्रदेश कोर कमेटी हैं, जिला कोर कमेटी हैं, अथक मेहनत कर रहे हैं। और सभी जगह से हम लोगों ने पेपर मंगाए और स्टडी करवाए वकील साहब से। हाई कोर्ट का वकील साहब हैं, उन्होंने 2-3 जगह वार्ड सचिव के बारे में वहाँ लिखा है कि आप लोग का मान जायज़ है, सरकार के घर में आपको निरस्त नहीं किया गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब पत्थर के देवी देवता को कोर्ट के जरिए न्याय मिल सकता है, तो हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव हैं, हम लोग को न्याय क्यों नहीं मिलेगा? कहते हैं ना कि धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे। दोस्तों, अब कोई चारा नहीं है शमशान के आगे। कहने को तो कहते हैं मंदिर और मस्जिद में राम नज़र आते हैं, मगर राम को भी झुकना पड़ा संविधान के आगे। और सभी 1,14,691 वार्ड सचिवों को मैं कहना चाहता हूँ, होली के तुरंत बाद हम लोग कोर्ट के है ना रुख अपनाएंगे, क्योंकि जब पत्थर के देवी देवता को मान सम्मान और स्वाभिमान मिल सकते हैं तो हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, ये बताइए, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं राणा झा, कुछ दिनों पहले गर्दनीबाग धरना स्थल में 1 दिवसीय धरना दिए थे। क्या वार्ड सचिव की बात उनके समझ में नहीं आ रहा कि वार्ड सचिव को उनकी मांग जो है वो सरकार पूरा कर दे, या कोर्ट से उनको कुछ ऐसा ऑर्डर मिले कि वार्ड सचिव जो चाह रहे हैं उनको मिल जाए? और ये राणा झा के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? पहले प्रदेश अध्यक्ष जो राणा जी हैं, वो अकेले संघ को जीत नहीं दिला सकते हैं, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। जब 38 जिला के जिला अध्यक्ष, 552 प्रखंड अध्यक्ष, 6,000 कुछ पंचायत अध्यक्ष हैं, सभी मिलके जब डिसीजन नहीं लेंगे तो अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। क्या प्रखंड अध्यक्ष उनसे बात नहीं करता कि हम धरना दे रहे हैं, हम लोग यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल में बैठेंगे? आप वो सबसे बात करते हैं या नहीं करते हैं, मगर इनको करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का संख्या 1,14,691 है, तो सबको लेके चलना पड़ेगा। कल के डेट में आप रवि रोशन को छांट दीजिएगा, परसों के डेट में आप है ना परसों छांट दीजिएगा, और परमहंस रवि को छांट दीजिएगा। सभी जिला को अगर दरकिनार करते रहिएगा तो आपका है ना जीत कभी पूरा और पॉजिटिविटी जीत नहीं दिला सकते हैं। इसका आपके कहने का मतलब ये निकल रहा है कि राणा झा एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है, उनको सबको हटा के चल रहे हैं, सबसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वार्ड सचिव संघ के अध्यक्षों के कर क्या रहे हैं वो? सर, आपका सवाल बहुत सार्थक है, और मैं रवि रोशन कभी पॉलिटिक्स का सहारा हमने नहीं लिए। अगर राजनीतिक तौर से अगर रवि रोशन को मुंगेर जिला की ओर से टिकट मिलता है
तो व्यक्तिगत अगर हमने जीतते हैं मुंगेर से तो सिर्फ रवि रोशन का घर द्वार चल सकता है, बच्चा कहन परवरिश कर सकते हैं। मगर हमने जीतने के कारण अगर हम पार्टी बनाते हैं, अगर हम जीतते हैं तो 1 लाख का भला नहीं होगा। भला होगा आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से सभी को न्याय मिलता है, आपको भी मिलेगा। कोर्ट वैसा दरवाज़ा है, भगवान राम को कोई जानते थे? नहीं जानते थे हम लोग, मगर उनको भी सहारा कोर्ट का ही मिला, तब जाके अयोध्या में मंदिर बना। तो मैं सभी भाई और बंधु को मैं कहना चाहता हूँ, आप कोर्ट का रुख अपना लीजिए। कहते हैं ना कि सिकंदर हालात का आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए वो ज़मीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं लाखों दरिया समंदर में, कभी समंदर दरिया में नहीं गिरता। मेरे भाई, आपका मान सम्मान और स्वाभिमान का लड़ाई कोर्ट ही दे सकता है। व्यक्तिगत अगर हमने राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिए तो हम नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी में क्या होगा, एक आपका पेट भरेगा, एक मेरा पेट भरेगा। मगर हाँ, आप कोर्ट का सहारा लीजिए, रोड प्रोटेस्ट कीजिए, कोर्ट प्रोटेस्ट कीजिए, आपका प्लस पॉइंट रहेगा। और 110% है कि आपका मान सम्मान और स्वाभिमान के जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं मिलेगा, क्योंकि आपके लड़ाई में मैं रवि रोशन एजे जिलाध्यक्ष मुंगेर 14 महीना से इस पटना की धरती पर हमने ठंडी को झेला, गर्मी को झेला और बारिश को भी झेला। तो मैं भी प्राण प्रतिष्ठा लिया हुआ हूँ कि जब तक 1,14,691 वार्ड सचिव के घर में दीपक नहीं जलेंगे तब तक हम पटना की धरती को छोड़ने में से नहीं है। क्योंकि आपको कह दिए, सब बात कह दिए कि हमको राजनीतिक पार्टी का गठन जिसको करना है करे। व्यक्तिगत रवि रोशन नहीं जाएगा राजनीतिक पार्टी में। रवि रोशन का मान सम्मान सिर्फ रोड प्रोटेस्ट दिला सकता है और कोर्ट प्रोटेस्ट दिला सकता है। आगे क्या करने का चांसेस लग रहा है? आगे क्या कीजिए? जितना 1,14,691 वार्ड सचिव हैं उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं आगे? सोए क्यों रहते हो, सोए क्यों रहते हो? रवि रोशन भाई की पुकार सुनो, आज उदास क्यों बैठे हो? अपना हक और अधिकार को चुनो, अपना हक और अधिकार को चुनो। कोर्ट चलें, कोर्ट चले, कोर्ट चलें। रवि रोशन का एक ही पुकार है कि कोर्ट चले, कोर्ट से आपका मान सम्मान और स्वाभिमान का लड़ाई जीत सकते हैं। और व्यक्तिगत राजनीतिक पार्टी को सिर्फ हम सरकार को एक डाइवर्ट कर सकते हैं, बशर्ते उसमें हम लोग को 1,14,691 का क्षति ही होगा। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप एक छोटा कर्मी, एक छोटा कर्मचारी हैं। जिस तरह घर में अगर 4 बेटा रहता है और पिताजी उसका नेतृत्व करते हैं तो चारों बेटा को है ना एक तरह नहीं देख सकते हैं। अभी उसी तरह से हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव है। देखिए, कुछ दिन पहले आशा कार्यकर्ता लोग प्रोटेस्ट किए थे, शिक्षक वाले प्रोटेस्ट किए थे, ग्रामीण चिकित्सक वाले प्रोटेस्ट किए थे। तो मैं 1,14,691 वार्ड सचिवों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग होली के बाद कोर्ट की तैयारी कर लें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और 1,14,691 वार्ड सभी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हमें मान सम्मान और स्वाभिमान कोर्ट के जरिए ही मिलेगा, राजनीतिक जरिए नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने काम किया है सरकार में, सरकार का हम छोटा एक अंग है। जिस तरह से नीतीश बाबू विकास पुत्र हैं, वो विनाश पुत्र कतई नहीं हो सकते हैं। नीतीश जी जन्मदाता हैं तो हमारे भाग्य विधाता नीतीश जी हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं हम बोलेंगे, क्या कि हम वक्ता तो है नहीं, प्रवक्ता तो है। आप लोग जितने भी इस चैनल के माध्यम से हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, यह जो न्यूज़ है एक एक वार्ड सचिव के ग्रुप में डाल दें। क्योंकि आपका मान सम्मान और स्वाभिमान अगर हमारे मीडिया भाई नहीं रहते तो आज हमारा इतना बड़ा लड़ाई हम आज नहीं जीत पाते। आज मीडिया भाई का ही देन है, जो कि हमने सरकार को और सरकार को हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिए और सरकार का गला का हड्डी बन चुके हैं। तो मैं सभी भाई बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं, अगर जीत पक्की आपको चाहिए तो आप कोर्ट का सहारा लीजिए। जब पत्थर के देवी देवता को बार बार हम कह रहे हैं, जब पत्थर के देवी देवता को कोर्ट न्याय दे सकता है तो हम लोग 1,14,691 को न्याय क्यों नहीं मिलेगा? मैं रवि रोशन जिलाध्यक्ष मुंगेर, और चलते चलते मैं कहना चाहता हूं कि परिंदों को भी मंजिल मिलेगी, परिंदों को भी मंजिल मिलेगी। ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग अक्सर खामोश होते हैं जिनके ज़माने में हुनर होते हैं, जिनके ज़माने में हुनर होते हैं। मैं रवि रोशन जिलाध्यक्ष मुंगेर सभी 1,14,691 वार्ड सचिव को क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय वार्ड सचिव, जिंदाबाद।